नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही साल 2027 में हो, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर अभी से एक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और वो प्लान इतना मजबूत है कि उससे भाजपा जरूर फंस सकती है। इस चक्रव्यूह को रचने की शुरुआत कर दी गई है। अब बस साल 2027 के विधानसभा चुनावों का इंतजार किया जा रहा है और उससे पहले इस चक्रव्यूह को और मजबूत किया जा रहा है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी तिकड़म या फिर ऐसी कौन सी रणनीति अखिलेश यादव और राहुल गांधी लेकर आए हैं। तो उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अभी स्थिति साफ नहीं है कि आने वाले साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों के काम करने का तरीका है, उससे ये कहा जा रहा है कि इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर ले। लेकिन अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। साल 2027 के चुनावों में अभी करीब करीब 1.5 साल बचा हुआ है। अब दोस्तों, ये दावा किस लिए किया जा रहा है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक घोटाले के आरोप में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया है। ये खबर आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। अब इस मामले पर अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें विनय शंकर तिवारी के भाई भीष्म शंकर तिवारी और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे हैं। अखिलेश ने इस पर कैप्शन लिखा, कुछ लोगों को हाथा नहीं बहता। कहा गया कि बिना नाम लिए अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अब दोस्तों, ये निशाना जो साधा गया है, इसके पीछे की रणनीति समझिए और इसके लिए आपको साल 2022 के विधानसभा चुनावों की तरफ चलना पड़ेगा। साल 2022 में जब चुनाव हुए थे, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है। कई और लोग भी यही बात दोहराते हैं और कहते हैं अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं और यूपी में कई जगहों पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम आपको दिखे ना दिखे, लेकिन ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच रंजिश जरूर देखने को मिलेगी। यानी कि ठाकुर और ब्राह्मणों में खुद यूपी में ही ठनाठनी बनी रहती है। अब ऐसे में ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इसे अपना हथियार बना सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की इस राह पर चल पड़ी है। अब कांग्रेस के यूपी चीफ हैं अजय राय। इन्होंने विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। लिखा, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी से इस सरकार का ब्राह्मण विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। इस सरकार को चंद लोगों के अलावा कोई रास नहीं आता, चाहे ब्राह्मण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या दलित। ये सरकार सबको प्रताड़ित करती है। आज गोरखपुर स्थित तिवारी हाथे पर जाकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी को नमन किया और परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। हर वर्ग के साथ अन्याय करने का ये रवैया सरकार को जल्दी ही सबक सिखा देगा। अब यहाँ पर अजय राय ने इस पूरे मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधा और ब्राह्मण विरोधी चेहरा बताया। अब कुछ समय पहले यानी कि गुजरात में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस दौरान यूपी कांग्रेस के चीफ यानी कि अजय राय ने आदर्श उपाध्याय, सनीराम और पूजा चौहान का मामला उठाया था। उन्होंने मंच से कहा था कि बस्ती में पुलिस की मार से आदर्श उपाध्याय की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मारकर आजमगढ़ में एक दलित सनीराम की हत्या कर दी और बलिया में पूजा चौहान नाम की बिटिया को मार दिया। यूपी की सरकार और वहां का नुमाइंदा कहता है कि वो आत्महत्या है, जबकि आत्महत्या नहीं, हत्याएं हैं। जिन जगहों का अजय राय ने जिक्र किया था, अजय राय उन तीनों जगहों पर गए थे और न्याय की सरकार से मांग भी की थी। अब जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भाजपा और खास तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, उनके खिलाफ जो पूरी रणनीति है वो बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक मोटिव है। वो मोटिव ये है कि वो ब्राह्मणों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को अपने पाले में करने के लिए तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और इनको अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि सपा और कांग्रेस 2027 में गठबंधन करते हैं या नहीं। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमान वक्फ बिल पर भाजपा से छिटका हुआ है,
दूसरी तरफ लगातार दलित विरोधी होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला अयोध्या राम मंदिर में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम का ही है। दूसरी तरफ जितने भी ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ भी अब योगी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण और साथ में दलित ये लगातार भाजपा से छिटकते जा रहे हैं। इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल रहा है और ये मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता। इसलिए जब भी ऐसी तमाम खबरें सामने आती हैं, जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो इस पर भाजपा सरकार पर तंज कसे जाते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार की लापरवाही सामने आती है। बीते कुछ दिनों की खबरों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि यूपी में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसी को मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी से ही कमर कस के चुनावी मैदान में डट गई है और अभी से ही साल 2027 में होने वाले चुनावों की रणनीतियों को साधने की तैयारी करती है। सवाल यह है कि दोनों की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और अगर ये रणनीति कारगर साबित होती है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो कहा यह भी जा रहा है कि यूपी से भाजपा का सफाया हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल 3 सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूं, जिसमें पहला सवाल यह है कि क्या सपा और कांग्रेस साल 2027 के चुनावों से पहले गठबंधन करेगी। दूसरा ये कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जो ब्राह्मण विरोधी होने का एक चेहरा लगाया जा रहा है, एक ठप्पा लगाया जा रहा है, उससे नुकसान होगा। तीसरा सवाल यह है कि ठाकुरों वर्सेस ब्राह्मणों की लड़ाई क्या साल 2027 में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। इन पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।